नमस्ते एटीबी टैरोट। सजिटारियस के प्यारे बचोन, आज आपके लिए आसमान से उतारता हुआ पवित्र प्रकाश आपके रक्षक अटमयन और मार्गदर्शक शक्तियां इस स्थान पर उपस्थित हैं। आपकी ये कुंडली पढ़ने और आपके भविष्य को देखते हुए आज हम आपके प्रेम और आर्थिक जगत की गहराई में उतारेंगे, पर पहले आपकी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। सजिटारियस, तुम जो इस समय किसी नौकरी में लगत कर रहे हो, तुम्हारी कार्यक्षेत्र की हवा में बदलाव की खुशबू है। कुछ ऐसा घूमने वाला है जो तुम्हारे काम के क्षेत्र को हिलाकर रख देगा। हो सकता है एक अलग विभाग में स्थानांतरण मिल जाए या फिर कोई पद बढ़ जाए तुम्हारा। पर देखो, ये बदलाव केवल शुभ है, केवल तुम्हारे हित में है। जैसे कोई व्यक्ति चला गया हो और उसका स्थान अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। हाँ, काम थोड़ा बढ़ सकता है, पर उसके साथ साथ तुम्हारी आय में भी वृद्धि आएगी, जैसे वर्षा के बाद हरियाली फैलती है। और जो सजिटारियस अभी व्यावसायिक दृष्टि से आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अनोखा है। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। एक सहयोग जो छोटे से आरंभ से बड़ा बनकर खड़ा हो जाए। ये एक ऐसी नींव है जो दृढ़ है, जो तुम्हें स्थिरता देगी। शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है, पर फिर ये प्रवाह बन जाएगा, एक नदी की तरह बहता हुआ जो रुकती नहीं, बस बढ़ती ही जाती है। अब बात करते हैं उन सजिटारियस की जो अपना व्यवसाय चलाते हैं। लगता है कि इस समय कुछ असामंजस्य है, थोड़ी सी अस्थिरता महसूस हो रही है, जैसे नियंत्रण की डोर हाथ से फिसल सी गई हो। यहाँ आत्मा आपको संदेश देती है कि संगठन और प्रबंधन पर ध्यान दो। कोई जल्दबाजी में फैसला लेने से बचो, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके व्यवसाय को छुपकर खतक पहुंचा रहा हो। कोई साझेदार या कार्यकर्ता जो विश्वासघात करे। कोई विवाद या कोई ऐसी खोज जो दर्द देती हो, जैसे कोई धोखा या अपमान मिलता हो। इस समय सावधानी ही तुम्हारा साथ देगी। और जो सजिटारियस नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ संदेश है। हाँ, रास्ते में कंटे बिखरेंगे, कुछ कठिनाइयाँ आएँगी, पर जब तुम पूरे मन से निश्चित हो जाओगे, तब सब प्रवाल हो जाएगा। एक ऐसी सोच जो तुम्हारे मन में है, उसे जब तुम प्रकट करोगे, तो बहुत से लोग उसे पसंद करेंगे। एक समूह बन सकता है, एक दोस्ती या साझेदारी, जहाँ हर कोई थोड़ा-सा योगदान करे और इस प्रकार अर्थ का प्रवाह शुरू हो जाए। ये एक ऐसा बीज है जो आने वाले समय में वृक्ष बनकर फलेगा, तुम्हारी जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। अब प्रेम की दुनिया में चलते हैं। जो सजिटारियस अकेले हैं, लगता है कि कोई ऐसा मिलने वाला है जो स्वयं भी तुम्हारी ही राशि का हो सकता है। कोई जो पहले से ही तुम्हारे आस-पास है, शायद तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी ओर आकर्षित है। दोनों पक्षों में इच्छा है एक दृष्टि मिलान की, पर साथ ही भूतकाल से कोई व्यक्ति भी माफ़ी माँग रहा है, पर तुमने उस मौका नहीं दिया। और शायद सही भी है, क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प हैं, बहुत से विकल्प। वो पुरानी आत्मा जो तुमसे अलग हुई, यूँ अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने न केवल जुदाई चुनी, बल्कि तुम्हारी निंदा करने की भी कोशिश की थी। कुछ के लिए ये एक कोनाई का प्रेम का रंग ले सकता है, एक त्रिकोण। अगर ये अन्य व्यक्ति का प्रयास है, तो जल्द ही प्रकट हो जाएगा। और अगर तुम इसमें सम्मिलित हो, तो जब भी प्रायोगिक आत्मा को इसका पता चलेगा, तैयार रहो, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया कठोर होगी, जो शायद तुम्हारे शरीर तक को प्रहित करे। इसलिए सावधानी और सत्या के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर होगा। जो सजिटारियस किसी रिश्ते में बंधे हैं या विवाहित हैं, उनके लिए ये समय स्नेह और समझौता का है। एक जोड़ी जो खुश है, क्योंकि जो आर्थिक संकाते थे, वे अब दूर होते दिख रहे हैं। एक स्थिरता आ रही है, जैसे तूफान के बाद शांत समंदर। आर्थिक चुनौतियां सुलझ रही हैं, जिससे प्रेम और विश्वास और भी मजबूत हो रहा है। और जो सजिटारियस जुदाई या विवाह विच्छेद से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ खास है। लगता है कि तुम इस समय अपने आर्थिक लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो कि नए रिश्ते की खोज में समय नहीं निकाल पा रहे। पर वर्ष के अंत तक कोई आएगा, कोई ऐसी आत्मा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। इस बीच का समय, ये अंतराल तुम्हारे लिए स्वयं को समझने, अपने आप को संवरने का है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने स्वास्थ्य और सुखा का ध्यान रखो। ये एक उपहार है जो तुम्हें दिया जा रहा है।
एक संसार से थोड़ा दूर रहकर अंदर की दुनिया को पहचानने का। और सुनो, कुछ ही महीनों में, लगभग 2 महीने में, एक उत्सव आने वाला है तुम्हारे जीवन में। कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो धन से जुड़ा होगा। कोई तुम्हें भविष्य में खेल में जीत देगा, कोई को विरासत में धन मिलेगा या कोई निवेश अचानक से फल देगा। यही वो पल होगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जैसे सूर्योदय के रंग आसमान को रंग देते हैं। सजिटारियस, तुम्हारी आत्मा एक सफर पर है, एक यात्रा जो अंदर की ओर ले जाती है। इस समय की शांतता में तुम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इच्छाएँ कितनी गहराइयों से आती हैं? जैसे एक गहरे समंदर में लहरें उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे मन के भाव उभर कर आते हैं। इन पलों का उपयोग करो, अपने आप से प्रश्न करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी आत्मा क्या चाहती है? यह विचार तुम्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। सोचो, एक ऐसा दृश्य जहाँ तुम एक वन में खड़े हो, हर तरफ हरियाली है, हवा में फूलों की खुशबू है। यही तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता, शांति और अनंत की खोज। इस वन में चलते हुए हर कदम पर तुम अपने आप को नए रूप में देखते हो। कोई पत्ता गिरता है तो तुम समझते हो कि पुरानी बातें छोड़नी पड़ती हैं। कोई पंछी गाता है तो तुम महसूस करते हो कि गीत अंदर से भी उठता है। सजिटारियस, तुम्हारी रूह हमेशा मुक्त गगन की ओर देखती है, पर कभी-कभी इस धरती पर भी ठहर कर देखना ज़रूरी होता है। अपने पाँव को महसूस करो, अपने वर्तमान को पहचानो। जीवन एक नदी की तरह है जो कभी तेज़, कभी धीमी बहती है। इस समय तुम्हारे लिए ये नदी एक विस्तृत मैदान में पहुँची है, जहाँ प्रवाह शांत है। इस शांतता का आनंद लो, क्योंकि ये तुम्हें अगले चरणों के लिए तैयार करती है। तुम्हारे अंदर जो तेज है, जो जिज्ञासा है, वो हमेशा तुम्हें आगे ले जाती है। पर याद रहे, रास्ते में मिलने वाली हर घटना, खुशी हो या दुख, सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने आती हैं। किसी भविष्य की चिंता में मत खो जाओ, बल्कि इस पल का पूरा आनंद लो। आज जो है, वो कल की नींव है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, सजिटारियस। तुम्हारे अंदर का दीपक हमेशा प्रकाशमान रहे, तुम्हारी दिशा हमेशा साफ रहे। आसमान के तारे तुम्हारी ओर देखते हैं और पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है। अपने मन की गहराई में उतरो, वहीं तुम्हें सब उत्तर मिलेंगे। यही समय है अपने आप को पहचानने का, अपनी शक्तियों को जानने का। तुम सिर्फ एक ऋषि नहीं हो, तुम एक अनोखी रूह हो, जो हमेशा सत्य की खोज में रहती है। इस खोज को जारी रखो और देखो कैसे जीवन तुम्हारी ओर खुलता जाता है, जैसे एक कमाल खिलता है धीरे-धीरे अपने आप।